24 ग्राम मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ग्राम परमाणु बटे परमाणु द्रव्यमान गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ग्राम परमाणु गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या गुने एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर n, न्यूट्रॉन को n से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन को n से सूचित करते हैं तो n बराबर a माइनस p। परमाणु द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान तो मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान ग्राम में कितना दिया है तो 24। मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान मैग्नीशियम के 24 और p यानी कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन परमाणु संख्या। तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12। तो 24 में से 12 आ जाएगा तो 12। तो यहाँ पे ग्राम परमाणु, तो ग्राम परमाणु बराबर ग्राम में भर बटे परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम में परमाणु 24 ग्राम बटे परमाणु भर 24। तो 24 से 24 खत्म, 6.022 गुने 10⁻23 गुने एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो मैग्नीशियम क्या एक परमाणु है, तो मैग्नीशियम में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है 12। तो 24 से 24 खत्म, 1 वो 12 दूनी 24। तो फिर 12 गुने 6.022 गुने 10⁻23। तो फिर 12 में गुना 6.022 गुने 10⁻23 से तो दशमलव हटाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा नीचे। फिर इतना 6.022 में गुना 12 से करेंगे तो इतना आएगा गुने 10⁻20 हो जाएगा। 23 में से 3 जाएगा तो 20। फिर 7.22 6 4 गुने 10⁻24 क्योंकि 4.4 अंक घस का है तो यहाँ +4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस तत्व के परमाणु संख्या। H2O एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ग्राम परमाणु बराबर मोलों की संख्या। ग्राम परमाणु बराबर मोलों की संख्या, ग्राम परमाणु बराबर मोलों की संख्या। 2 मोल जल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मोल 2 मोल जल में तो मोल इक्वल टू कितना है 2। H2O में तो H2O में कुल आणविक द्रव्यमान, तो H2O 2 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या। कुल अणु का है तो H2O में कुल अणु तो हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के 8 अणु है तो 8 2 10 अणु हो गया। H2O में 10 अणु, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ग्राम परमाणु या मोल, ग्राम परमाणु या मोल कहिए, ग्राम परमाणु या मोल कह सकते हैं। तो ग्राम परमाणु या मोल गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एगो है तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 8 गो, तो 8 2 10 गो। 6 दूनी 12, 4 4 गुने 10⁻23 बटे 10⁻2 तो 12 0 4 4 गुने 10⁻21 तो 1.2044 गुने 10⁻25, 1.2044 गुने 10⁻25। एक मोल जल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर ग्राम परमाणु या मोल, तो 1 गुने 6.022 गुने 10⁻23 गुने 10, क्योंकि जल H2O में, तो H2O में कुल परमाणुओं का योग कितना होता है, जैसे 2 गो परमाणु है ना H2O, तो एगो परमाणु है H, एगो परमाणु है O, तो दोनों परमाणु को योग करेंगे तो H2 का परमाणु है क्या 2 गो, ऑक्सीजन का परमाणु है 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 6.022 गुने 10⁻24। सार्थक अंक, तो सार्थक अंक वैसा अंक होते हैं जो किसी माप के सही मान को दर्शाते हैं। इसमें सभी निश्चित संख्याएं सार्थक अंक का कार्य करते हैं।
सार्थक अंक वैसे अंक होते हैं जो किसी माप के सही मान को दर्शाते हैं। सार्थक अंक वैसा अंक है जो किसी माप के सही मान को दर्शाता है। इसमें सभी निश्चित संख्याएं सार्थक अंक का कार्य करते हैं। सार्थक अंक को निर्धारित करने का नियम। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होते हैं। अशून्य का मतलब शून्य नहीं, वैसे अंक जो शून्य नहीं हो। तो 1 से 9 तक जितना 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या है? सार्थक अंक है। लेकिन जीरो सार्थक अंक है तो नहीं। तो कहता है अशून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो। शून्य का मतलब जीरो। अ का मतलब होता है नहीं। शून्य जो शून्य नहीं सार्थक अंक शून्य नहीं है। बाकी सब क्या है? सार्थक अंक। कहता है प्रथम अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। प्रथम अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यह शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। दो अशून्य संख्याओं के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य संख्याओं के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य संख्याओं के बीच उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। किसी अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उसके लिए यह शर्त है कि दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। बिना दशमलव वाले अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 0.5678 में कुल सार्थक अंक तो 4 गो, 1, 2, 3 में कुल सार्थक अंक तो 3 गो, 0.012 में कुल सार्थक अंक तो 2 गो, 0.0056 में कुल सार्थक अंक 2 गो, 2000 में कुल सार्थक अंक 2 गो, क्योंकि शून्य क्या है? सार्थक अंक नहीं है। मूल किसको कहेंगे? तो 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को मोल कहते हैं। 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को मोल कहते हैं। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? समूह या कलेक्शन। मोल एक लैटिन शब्द है। मोल क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है समूह। यह पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक क्या है? मोल। पदार्थ के मात्रा का ऐसे मात्रक क्या है? मोल।